6.2 का 7वां सवाल। 7वें सवाल के अंदर एक ऐसी बात पूछी है जो 9वीं क्लास में आती है, और वो बात ये है कि अपने को ये सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो ये डी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, ये इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये मध्य बिंदु है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि वो सामने वाली भुजा को भी समद्विभाजित करती है, यानी ये ई भी सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है। ये अपने को साबित करना है। अपने को फिलहाल दिया क्या है? अपने को ये दिया है कि डी ई भुजा जो है वो बीसी के समांतर है। किसके समांतर है? और दूसरी बात, डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु है। ये दो चीजें अपने को दी है और अपने को सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है कि ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। ई एसी का मध्य बिंदु है, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो यहाँ पे दो बातें दी है। पहली बात तो डी ई समांतर है बीसी के, हम इसका भी यूज करेंगे, और दूसरी बात डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। आप जरा सोच के बताएं, अगर मान लो ये डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब तो ये होता है कि वो एकदम बीच में है कि नहीं? एकदम बीच में। तो आप जरा सोच के जवाब दो, अगर मैं ए डी के बटे में डी बी लगाऊं, ये भी मध्य बिंदु है, यानी इसका मान और इसका मान बराबर है। अगर ऊपर वाली 4 सेमी है तो नीचे वाली भी कितनी है? तो मुझे ये बताओ, ए डी बटा डी बी का मान कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि ये बीच का पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये मध्य बिंदु है, एक बार के लिए अगर मैं इसको अगर 4 सेमी मान लूं तो ये भी कितनी होगी? तो आपको सीधा साफ दिख रहा है, ए डी बटा डी बी का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो मैं यहाँ इसका प्रूफ लिख रहा हूँ। इसका प्रूफ देखिए आप, इसका प्रूफ में आप ये लिखोगे कि चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, आप लिखोगे चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बटा डी बी का मान कितना होगा? ये समीकरण नंबर 1। ये चीज हमने काम में ले ली। अब ये चीज काम में लो, डी ई किसके समांतर है? अब थेल्स प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है? चूंकि डी ई समांतर हो बीसी के, तो क्या पढ़ा है बोलो? अरे ये इसके भुजा समांतर हो तो क्या पढ़ा है हमने? ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ये अनुपात किसके बराबर होगा? ए ई बटा, और यहाँ पे ए डी बटा डी बी का मान कितना है? वो 1 इसमें इस्तेमाल कर लो, तो बराबर में आ गया ए ई बटा, अगर इसी का 1 से तिरछा गुणा कर दें तो इसी किसके बराबर हो गया? अब आप जरा सोच के बताओ, ये इसी भुजा ये इसी भुजा ए ई के बराबर आई है या नहीं आई? ये इसी भुजा ए ई के बराबर है, इसका मतलब ई कहाँ होगा? कहाँ होगा? अरे ये भुजा इसके बराबर है, अगर ये 5 है ये भी 5 है, तो इसका मतलब ई कहाँ हुआ? मध्य में तो हुआ। इसका मतलब ये साबित हो गया कि अतः, आप लिख देना, अतः ई जो है वो एसी का कौन सा पॉइंट है? ई एसी का मध्य बिंदु है। समझ में आई ये बात? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आपका जो 8वां सवाल है सेम ऐसा ही है। उसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर है, यानी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं डी और ई, और ये कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर है। देखो बेटा, ये तीसरी के समांतर, ये समांतर तब होगी जब ए डी बटा डी बी बराबर क्या आ जाएगा? ए ई बटा। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि अगर ये भुजाएं समान अनुपात में आ जाए तो ये डी ई भुजा किसके समांतर हो जाती है?
अब आपको इसमें दिया क्या है, आपको दिया है डी और ई। ये जो डी है वो तो ए बी का, और ई है वो ए सी का क्या है। तो जैसे पिछले सवाल के अंदर हमने डी ए बी का मध्य बिंदु लिया था, तो मैंने कहा था डी अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब इन दोनों का मान बराबर होगा, यानी ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि डी एकदम बीच में है। इसी तरह से ई भी बीच में है, ई भी एकदम बीच में है, तो फिर ए ई बटा इसी का मान कितना है। अगर ये ऊपर वाली 5 है तो नीचे वाली भी कितनी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ए ई बटा ई सी का मान भी कितना है। आप यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी दोनों का ही मान क्या है, 1-1 है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पे ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा, ये बराबर क्यों हो गए, क्योंकि दोनों का मान कितना कितना है, 1-1 है। अगर ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी बराबर हो गया तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, क्या कहता है विलोम। अगर ये अनुपात बराबर आ जाए तो डी ई किसके समांतर होती है, इसका मतलब डी ई भुजा किसके समांतर होगी। यही इस सवाल में सिद्ध करना है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के क्या होती है, समांतर। ठीक है, तो ये 8वां सवाल है।